तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाठ्यक्रम में। मैं आलोक गुप्ता आज आपके सामने फिर से आया हूं बिहार डीएसपी कार्यालय परिचारी के मेंस एग्जाम के लिए पॉलिटी के बेस्ट 300 क्वेश्चन के साथ, जिसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है 75 क्वेश्चन का। और इस पार्ट में भी हम 75 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लेकिन कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग टोटल 9 टॉपिक पढ़ रहे हैं और हर टॉपिक का मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और एग्जाम बहुत क्लोज है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर, अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? क्या संसद प्रोटेक्ट करता है, संविधान प्रोटेक्ट करता है, क्या कार्यपालिका प्रोटेक्ट करती है, मीडिया प्रोटेक्ट करती है? देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में संविधान ने आपका जिक्र ऑलरेडी किया हुआ है। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक विविधता में क्या शामिल है? खाने की चीज़, पहनने की चीज़, त्यौहार, यह सभी। देखिए, अगर आप सांस्कृतिक विविधता को अगर देखते हैं तो हर धर्म जाति के लोग जो है वो अलग अलग क्यूसाइंस खाना पीना खाते हैं और जो है वो अपना अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग कपड़ा पहनते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चाहे आप भारत के साउथ इंडिया में जाइए, नॉर्थ इंडिया में जाइए, सेंट्रल इंडिया में जाइए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाइए। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी कल्चर, माइनॉरिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाला आर्टिकल जो है वो कौन सा है? उसका सही आंसर है 29। और आर्टिकल 25 आपका जो है वो ये कहता है कि कोई भी जो है आपका नागरिक किसी धर्म जाति को वो मान सकता है। 26 में आपका कहा गया है कि किसी भी धर्म वो अपने धर्म से जुड़े हुए किसी भी जो है वो क्रियाकलापों को कर सकता है। ऐसा आगे बढ़ेंगे आप लोग। बीजेपी का गठन कब हुआ था? तो बीजेपी का गठन जो है आपका 1980 में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा नाम है। इंडियन सोसाइटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, भारतीय समाज को जो है वो अच्छा किस तरीके से कहा जा सकता है? तो ये आंसर हो चुका है बहुलवादी, यहाँ पे विविधता है। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम, मुस्लिम ईद मनाते हैं दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने हम लोग। और इसका जो है क्रिसमस, क्रिसमस कौन मनाते हैं? क्रिश्चियंस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे बढ़ जा भाई। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम नेशनल पार्टी, हाँ देखिए पार्ट लिखा गया, पार्टी होगा वैसे ये। नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको वैलिड वोट का 6%, इसके साथ साथ आपको जो है लोकसभा या विधानसभा में 4 सीट जीतना होगा, या फिर 2% आपका लोकसभा का जीतना होगा और 3 अलग अलग राज्यों से आपको ये सीट जीतना पड़ेगा। लोकसभा का 2% सीट यानी कि 11 सीट आपको टोटली जीतना है 3 अलग अलग राज्यों से। तो इसका आंसर आपका दोनों है। 2 में से कोई एक काम अगर आप कर लेते हैं तो आप नेशनल पार्टी का दर्जा ले लेते हैं, और एक बार आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया, फिर मिल गया, आपको छीना नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिलीजियस कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं। रीजनल पार्टीज स्ट्रेंथेन, ये जो आपका है क्षेत्रीय दल किस चीज़ को मजबूत करते हैं? केंद्रीकरण को, केंद्रीकरण तो है नहीं क्योंकि रीजनल पार्टी की बात यहाँ पे हो गई। संघवाद को, एकात्मक व्यवस्था को, या फिर तानाशाही को? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फेडरलिज्म। संघवाद को जो यहाँ पर आपका है वो बढ़ावा दिया जाता है। सोशल हार्मनी का मतलब क्या है? मतलब सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव का मतलब ये हमें पता है कॉपरेशन, कि हर धर्म हर जाति के लोग को हम लोग जो यहाँ पे बराबर समझ रहे हैं। लैंग्वेज इशू इन इंडिया रिसॉल्व बाय, देखिए लैंग्वेज इशू हो, लेजिस्लेटिव इशू हो, या कोई भी इशू है उसको जो है रिसॉल्व करने का आपका ताकत जो है वो संविधान में दिया गया है। मतलब आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कहा जा रहा है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम ए रीजनल पार्टी, देखिए पहले हमने बात की थी यूनियन पार्टी, नेशनल पार्टी के बारे में, और ये रीजनल पार्टी के बारे में बात कर रही है कि इसमें क्या चाहिए। क्या इसमें 6% वैलिड वोट का हमको मिलना चाहिए और विधानसभा में हमको कम से कम 2 सीट जीतना पड़ेगा। मतलब वैलिड वोट, पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आपको वैलिड वोट का कम से कम 6% मिले और नहीं तो 2 सीट जीत जाइए कम से कम। दूसरा है कि 3% जो है आपको जितना भी विधानसभा का सीट है, मतलब आपका अलग स्टेट में अलग अलग विधानसभा का सीट अलग अलग होता है, तो उसमें से आप 3% से जीत जाइए, और या तो फिर 3 सीट आप जीत जाइए। दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर लीजिए, तब भी आपको जो है रीजनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसका सही आंसर बोथ होगा। इंडियन डाइवर्सिटी मतलब भारतीय विविधता को माना जाता है बोझ, बाधा, संपत्ति या समस्या? का सही आंसर है संपत्ति। सोशल जस्टिस का जो मतलब सामाजिक न्याय का जो है वो आपका उद्देश्य क्या है? समानता को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट, भारतीय संविधान किस चीज़ का सम्मान करता है? एक संस्कृति, एक धर्म, या सभी संस्कृतियों को? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाता है वो सभी संस्कृतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी मतलब राजनीतिक विविधता किस चीज़ को सुनिश्चित करती है? प्रतिनिधित्व को, सैन्य शक्ति को, केंद्रीय शासन? इसका सही आंसर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, प्रतिनिधित्व को। इलेक्शन सिंबल्स किसके द्वारा दिए? इलेक्शन सिंबल्स हेल्प मेनली, अच्छा चुनाव चिन्ह मुख्यतः किसकी सहायता करते हैं? साक्षर मतदाता के, निरक्षर मतदाता के, सिर्फ कैंडिडेट के लिए, मीडिया के लिए? तो देखिए वोटर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो सकता है
है लिटरेट वोटर्स, मतलब ऐसे वोटर सिर्फ चिन्ह देख के अपने अपने कैंडिडेट को पहचान लेंगे, क्योंकि वो नाम तो पढ़ नहीं सकते हैं इसलिए। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता जो है किस चीज़ को दिखाता है, जो मतलब किस चीज़ का परिणाम है, भूगोल का है, इतिहास का है, संस्कृति का है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी का जो है प्रभाव पड़ता है। ज्योग्राफिकल देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से सेंट्रल इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपका भाषा अलग हो जाता है। इसका ऐतिहासिक भी है कि वहाँ पे पहले कुछ और धर्म जाति के लोग थे, उनका अलग उदय हुआ वहाँ पे। रिलीजियस फ्रीडम ग्रांटेड अंडर, मतलब धार्मिक जो आपको छूट है वो किसके अंदर है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में हमें। आर्टिकल 19 आपका कहेगा ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 21 आपका हो जाता है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शंस के वाला है, और 21 आपका एजुकेशनल वाला हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। इंडियन सेकुलरिज्म मीन्स, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, क्या इसका राज्य का कोई धर्म है या फिर ये सभी धर्मों को सम्मान देता है, तो इसका सही आंसर तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल यूनिटी इन इंडिया मेंटेन्ड थ्रू, भारत की सांस्कृतिक एकता बनाए रखी जाती है संविधान से, सेना से, मीडिया से या पुलिस से, संविधान से। इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया जो है वो कैसे हैं, आपका इलेक्टेड है, अपॉइंटेड है या फिर कुछ लोग के द्वारा इलेक्टेड है, तो पॉलिटिकल पार्टी तो हमारे देश में इलेक्टेड ही होते हैं। इंडियन सोसाइटी इज़ नोन फॉर, भारतीय समाज को किसके लिए जाना जाता है, रिलीजियस हार्मनी। इसका सही आंसर तो यही है 98 का बी, कि आपका जो है भारत में जो है धार्मिक सद्भावना है, सहिष्णुता तो है नहीं और अलगाव भी नहीं है। सोशल डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ, सामाजिक विविधता किस चीज़ को मजबूत करती है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, रिपीट हो गया है आपका डेमोक्रेसी का। देखिए क्वेश्चन का लेवल देख के आप ये नहीं समझिए कि बहुत इजी क्वेश्चन हो रहा है। आपका एग्जाम जो है वो 10th लेवल पे होने वाला है, तो बहुत डीप में आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप बेसिक क्वेश्चन को अपना जरूर स्ट्रॉन्ग रखिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत डीप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं आपने, इसलिए इस जो क्वेश्चन को जरूर करना आपका लिए मैंडेटरी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय विविधता की रक्षा कौन करता है, सेना, संसद, संविधान या मीडिया। तो डाइवर्सिटी का जो आपका जो संरक्षण करने वाला है वो आपका संविधान ही है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है आपका। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हू इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो है भारत के संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है आपका, जुडिशरी होगा इसका सही आंसर। और विच आर्टिकल डिफाइंस, Which articles defines the distribution of the powers between the center and the states, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद में जो है वो किया गया, तो 246 इसका सही आर्टिकल है। 200 कौन सा पावर, लेकिन ये बोला नहीं, डिफाइंस डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो आप तो आपका यहाँ पे टोटली है। यहाँ पे लगता है क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया आपका। इसमें क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि जो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन में जो 3 संबंध है उसमें लेजिस्लेटिव आपका जो है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि ऐसे जो है आपका तो ये सारा आर्टिकल 245, 46, 56 सब जो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ा हुआ है। खैर देख लीजिएगा, 256 आपका एडमिनिस्ट्रेटिव से हो गया, 245 से 255 आपका जो है लेजिस्लेटिव से हो गया, और 46 उसी के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हु कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट ऑन यूनियन लिस्ट, अगर यूनियन लिस्ट की अगर बात करें संघ सूची पर, तो ये सिर्फ संसद को अधिकार दिया गया कि वो उसके ऊपर कानून बनाएगा, और इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट दिए गए संसद को। पहले 97 था, लेकिन अब जो है वो 100 है। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट आर मेनली अंडर हुज कंट्रोल, राज्य सूची किसके अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, और इसमें जो आपका है टोटली अभी 61 सब्जेक्ट है। पहले ये 66 था, लेकिन इसमें से 5 सब्जेक्ट अभी इसमें 66 सब्जेक्ट है, पहले 61 था। 5 सब्जेक्ट जो है वो आपका कंक्यूरेंट लिस्ट से उठा करके डाल दिया गया है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत, और ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। विच लिस्ट कैन बी लेजिस्लेटेड बाय द बोथ सेंटर एंड स्टेट, दोनों लिस्ट पे कौन काम करेगा, तो कंक्यूरेंट लिस्ट है जो स्टेट और सेंटर दोनों को ही शक्ति देता है कि उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। रिसाइडरी पावर किसके पास होता है, रिसाइडरी पावर विशिष्ट शक्तियाँ सब आपके सेंटर के पास होती हैं। विच बॉडी रिसॉल्व सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, ये हम बात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट करता है। और ओरिजिनल जुडिक्शन आर्टिकल 131 के तहत सरकारिया कमीशन के बारे में बात हो गई है। इसने कहा सरकारिया कमीशन मतलब सरकारिया आयोग ने किस चीज़ की सिफारिश की थी, माफ़ कीजिएगा। सरकारिया कमीशन का गठन 1983 में होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और 1985 में जो है इसने रिपोर्ट पेश किया। लेकिन इससे पहले और भी बहुत सारी कमेटीज आई थी। सबसे पहले जो आपका आया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आपका आया था ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल 1966 में, और उसके बाद आपका शीतलवाड़ समिति आता है 1966 से 1969 में। फिर आपका जो आता है 1969 में राजमन्नार समिति होता है,
और तब जाके आपका सरकारिया कमीशन आता है 1983 में, और उसके बाद आपका पुंछिक कमीशन आता है 2007 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसने कोऑपरेटिव फेडरेशन की जो है सिफारिश की थी, और गवर्नर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हुई, इस चीज़ की सिफारिश की थी। विच इमरजेंसी कैन मेक इंडिया इज ए यूनिटरी स्टेट, मतलब कौन से इमरजेंसी, इंडिया में तो क्लियर 3 तरह के इमरजेंसी लगते हैं। एक आपका स्टेट इमरजेंसी होता है, एक नेशनल इमरजेंसी होता है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, और संवैधानिक इमरजेंसी ऐसा कोई हमारा प्रावधान संविधान में नहीं है, बस यही 3 चीज़ है। तो जब हमारा नेशनल इमरजेंसी होता है तो राज्य से उसकी जो है शक्तियाँ को थोड़ी सी डाउन की जाती है, और केंद्र के पास ये शक्ति होती है कि वो स्टेट लिस्ट से भी कानून को बनाए। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, देखिए इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि इस चीज़ को कौन रिव्यू करेगा, फाइनेंशियल रिलेशन को, क्या वित्त आयोग करता है, या फिर जो है वो आपका प्लानिंग कमीशन करता है, या फिर जो आपका है वो इलेक्शन कमीशन करता है, या संसद करता है। देखिए बात अगर वित्त की है तो फाइनेंस कमीशन का गठन ही इसलिए किया जाता है, और पंचायत में भी फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है ताकि वहाँ की वित्तीय स्थिति को देखा जाए। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। 356 आर्टिकल 356 हो, 352 हो, ये सब आर्टिकल 360 हो जो हमारे इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 356 जो है वो आपका प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट या फिर स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का 360 और नेशनल इमरजेंसी का 300 जो है वो 52 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसका आर्टिकल जो है वो आपका 156 है। मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, पहला क्लास आप जाके देखिए मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन होते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन आपका आर्टिकल 245 से 255 है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो आपका है वो आपका आर्टिकल 256 से 263 है, और उसके बाद 264 से 293 जो आपका फाइनेंशियल रिलेशन हो जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसकी भी बात हो गई। और गवर्नर जो एक बात याद रखेगा कि प्रेसिडेंट के प्रसाद स्वरूप रहते हैं, मतलब जब तक प्रेसिडेंट ना कहें तब तक गवर्नर उस राज्य के गवर्नर रह सकते हैं। ऐसा आप एग्जांपल लीजिए यूपी का, यूपी में अभी बहुत टाइम से जो है आनंदीबेन पटेल आपकी गवर्नर है। इंडिया फेडरल सिस्टम, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, कठोर है, फ्लेक्सिबल है, लूज है, या परिसंघीय है। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा कि इंडिया का जो संघीय व्यवस्था है वो आपका लचीला है, क्योंकि कठोर एकदम नहीं एकदम से। आर्टिकल 352 इसके बारे में पहले बता दिया, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, और हमारे देश में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। आर्टिकल किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन करने के बारे में कहा गया, आर्टिकल 280। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या होता है, स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन रखना। विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ मेंटेन सेंटर स्टेट हार्मनी, तो ये आपका सेंटर स्टेट हार्मनी आपका इंटर स्टेट काउंसिल हो जाएगा। 1990 में गठन किया गया था, आर्टिकल 263 इससे संबंधित है। लेजिस्लेटिव पावर मेंशन इन विच आर्टिकल, ये सेंटर स्टेट के संदर्भ में बोला जा रहा है। 245 से 255 बता दिया था मैंने इसके बारे में पहले ही आपको। और आर्टिकल 256 से 263 जो आपका है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो जाता है, और आर्टिकल जो आपका है फाइनेंशियल वो आपका 264 से 300 तक आपका हो जाता है, वो फाइनेंशियल रिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो इसका जो आपका सही आर्टिकल आर्टिकल 272। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकरेंट लिस्ट बोर्ड, कंकरेंट लिस्ट जो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, गवर्नर का शक्ति लिया गया है, ये सब इंग्लैंड से आपका सिंगल सिटीजनशिप और रूल ऑफ लॉ लिया गया है। इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रिसॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर अंडर विच आर्टिकल, ये मैंने बता दिया, आर्टिकल 131 ओरिजिनल जरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। और आर्टिकल 360 ये आपका संबंधित है, मैंने बताया था इसके बारे में आपको कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से जो है आपका संबंधित रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल 356। आगे बात करेंगे रिसाइडल पावर बाउर्ड फ्रॉम, क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसको हम बाद में पूरा कर लेंगे। और गवर्नर एक्ट्स एज ए गवर्नर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव सेंटर, इंडिपेंडेंट हेड और चीफ मिनिस्टर नहीं। इसका सही आंसर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट इसका हो जाएगा। सही आंसर इसका है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब हुआ था, 1990 में हुआ था। इसका देखिए थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कि गवर्नर राज्यपाल कार्य करता है तो वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, राज्य के प्रतिनिधित्व में नहीं। राज्य क्या वो सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये गलती हो गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर होगा ये। आगे बात करेंगे स्टेट काउंसिल 1990 में आर्टिकल 263 और आर्टिकल 349 किस चीज़ से संबंधित रखता है आपका, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंटर इससे संबंधित रखता है। और स्टेट वाला का 345 ये बता दिया मैंने, और 343 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहता है। लेजिस्लेटिव कन्फ्लिक्ट्स ये बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बार बार आ रहा है।
हु रिकमेंड्स मेजर्स इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट केंद्र और राज्य के संबंध सुधारने के उपायों की सिफारिश कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल या फिर प्लानिंग कमीशन। तो इसको तो इंटर स्टेट काउंसिल सुधारेगा, सही बात है। आर्टिकल 348 डील विद्स, ये आपका भाषा सही है, ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे जो है इसका सही आंसर आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा, सॉरी सही आंसर इसका। लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका जो है ये कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगा, ना कि सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है 343 से आर्टिकल आपका शुरू होता है और आगे जाके आपका एंड करेगा 351 के ऊपर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। विच बॉडी वॉज सेटअप टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन, इस चीज़ का जो मतलब किस आयोग का गठन किया जाता है ताकि वो केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को देख सके? इंटर स्टेट काउंसिल होगा इसका सही आंसर। स्टेट कैन बी फॉर्म देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है, और 348 मैंने बात कर लिया वो लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट, कौन से जो आपकी वो अनुच्छेद है जिसके तहत संसद को ये अधिकार दिया जाता है कि वो राज्य सूची से कानून बना सकता है? तो उसका सही आंसर हो गया आपका आर्टिकल 249। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड, ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत। और फाइनेंस कमीशन एक आपका संवैधानिक जो है वो निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख आपके मूल संविधान में किया गया है। और नेक्स्ट, इंडियन फेडरेशन बोर्ड, फेडरेशन जो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। और यूनियन लिस्ट में आपके कितने सब्जेक्ट है? पहले 97 था लेकिन अब 100 है। आर्टिकल 254 ये किस चीज़ से संबंधित है? आर्टिकल 254 आपका संबंध रखता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लॉस, इसके तहत ये रखता है। रिसाइडल सब्जेक्ट जो है वो कौन है इसमें? एग्रीकल्चर आपका स्टेट लिस्ट में आ जाएगा, डिफेंस आपका जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर इज डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालीफाइड लिखा गया, स्पेलिंग गलत है। प्रेसिडेंट इसको नियुक्त करते हैं और प्रेसिडेंट इनको हटाते हैं। आर्टिकल 257 ये किस चीज़ के बारे में आपको बताता है? तो वो आपको बताता है सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के ऊपर। 256 के बाद वाला शुरू होता है। नेक्स्ट, सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये होता है और कोई बात नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल वाज रिकमेंडेड बाई, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल को किसने रिकमेंड किया था? तो सरकारी कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सरिया उसका जो गठन है वो आपका 1983 में किया गया था। और उसके बाद जो उसने बहुत सारी सिफारिश की थी उसमें आपका एक ये है कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाए, और 263 उसका आर्टिकल है। लेजिस्लेटिव लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू, विधायी सूची को कितने भागों में बांटा गया? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंक्यूरेंट लिस्ट? तो इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी के सभी इन तीनों पार्ट में बांटा गया है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356 ये होगा, 352 नेशनल इमरजेंसी से है। यूनियन लिस्ट जो है आपका कौन से अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, 249 या 251? आर्टिकल 246 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट आपका कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो उसका आपका सही आर्टिकल है आर्टिकल 246। पीछे वाला भी 246 है क्या? दोनों 246 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए जैसे क्या है कि लिस्ट की बात हो रही है, स्टेट लिस्ट होती है, सब लिस्ट के एक ही आर्टिकल के अंदर रखा गया अलग अलग लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट अलाउ बोथ सेंटर स्टेट लेजिस्लेट रिस्पेक्ट, कंकरेंट लिस्ट से दोनों ही कर सकते हैं, बस रेसाइडल सब्जेक्ट जो इसके अंतर्गत वो नहीं आते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और कंकरेंट लिस्ट अलाउज बोथ सेंटर स्टेट लेजिस्लेट एक्सेप्ट, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने देती है, सिवाय आपका हो गया रेसाइडल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और क्या सही आंसर इसका रेसाइडल सब्जेक्ट। आर्टिकल 263 का संबंध आपका किस चीज़ से है? 263 का संबंध इंटर स्टेट काउंसिल से है। इंडियन फेडरेशन कैसा है? इंडियन फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर है, और इसके बारे में भी बात हो गया। तो इसके साथ हमारा ये भी सेगमेंट खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाला है। धन्यवाद।